अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रय भीष्ट सिद्धये। भारतवर्ष के सभी विद्वानों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और प्रिय छात्रों का यहाँ पर अभिनंदन है। वेदांत जैसे दुरूह विषय में रुचि बनना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये वेदांत ही है जो एकमात्र सम्यक और अपने वास्तविक आनंद में सराबोर करने वाला शास्त्र है। यह शास्त्र अध्यारोपापवाद न्यायेन हमें अपना स्वरूप बतलाता है कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। पहले अध्यारोप और फिर अपवाद के द्वारा अध्यारोप से संसार की उत्पत्ति होती है, जगत की सृष्टि होती है, और अपवाद से उसका बाद होता है। इसलिए वेदांत शास्त्र में इसको अध्यारोपापवाद न्याय कहते हैं। इसलिए कहा है अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच्यते शिष्याणाम बोध सिद्ध्यर्थम तत्वज्ञ ही कल्पिता क्रमः। अध्यारोप और अपवाद ये दो विशिष्ट क्रम हैं जिनके द्वारा जो शिष्य हैं उनको यह कल्पित जो संसार है उससे मुक्त करवा करके और अपना जो वास्तविक स्वरूप है, आनंद या रस या ब्रह्म या आत्मा, उसका बोध गुरु करवाता है। तो आज हम वेदांत सार में अध्यारोप और अज्ञान इन दो विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि किम तावद अध्यारोप, अध्यारोप क्या है। तो वेदांत सारकार कहते हैं कि असर्प भूतायाम रज्जौ सर्पारोपवद वस्तुन्य वस्त्वारोपोध्यारोपः। जो सर्प नहीं है ऐसी रस्सी में सर्प का भान होने के समान वस्तु अर्थात ब्रह्म में अवस्तु अर्थात संसार के आरोप को अध्यारोप कहा जाता है। यहां दो तीन प्रमुख शब्द आए हैं। पहले उनको जानने की जिज्ञासा होती है तो ग्रंथकार स्वयं ही उनके उत्तर दे रहा है। एक शब्द आया वस्तु, दूसरा आया अवस्तु, कि वस्तु किसे कहते हैं और अवस्तु किसे कहते हैं। तो कह रहे हैं कि वस्तु सच्चिदानंदा अनंताद्वयम ब्रह्म, वस्तु सच्चिदानंदानंताद्वयम ब्रह्म, सत चित और आनंद रूप अनंत एवं अद्वैत ब्रह्म ही वस्तु है। अर्थात सीधा सीधा कहें तो ब्रह्म ही वस्तु है या आत्मा ही वस्तु है। फिर अवस्तु किसे कहें तो कहा कि अज्ञान आदि सकल जड़ समूह वस्तु, अज्ञान आदि समस्त जड़ समूह अर्थात संसार अवस्तु है। इस जगत को ही हम अवस्तु कहते हैं। अब हम पुनः प्रथम वाक्य की ओर जाते हैं। असर्प भूतायाम रज्जौ सर्पारोपवद, जो वास्तव में सांप नहीं है ऐसी रस्सी में सर्प का आरोप करने के समान जब हम वस्तुभूत जो ब्रह्म है उसमें संसार रूप अवस्तु का जब आरोप कर लेते हैं तो इसे ही अध्यारोप कहा जाता है। इस अध्यारोप को अध्यास और विवर्त के नाम से भी जाना जाता है। अद्वैत वेदांत के अनुसार जगत की सृष्टि वास्तविक नहीं है। जैसे
सीपी में भ्रम के कारण चांदी भासित होने लगती है, अथवा रस्सी में भ्रम के कारण हमें सांप दिखाई देने पड़ता है, उसी प्रकार अद्वैत आत्म तत्व पर अज्ञान के कारण अनादिकाल से जगत की भ्रमात्मक प्रतीति हो रही है। इसी को अध्यारोप या अध्यास या विवर्त कहा जाता है। शारीरक भाष्य के प्रारंभ में अध्यास का जो लक्षण है वह इस प्रकार से दिया गया है, स्मृति रूपः परत्र पूर्व दृष्टावभासः, अर्थात पूर्व दृष्ट चांदी आदि का दूसरे अर्थात सुक्ति आदि का जो स्थान होता है उस पर स्मृति रूप अवभास ही अध्यास है। और आगे चल करके इसी अध्यास को अतस्मिन् तद्बुद्धि ही ऐसा कह दिया गया है, अर्थात अतद में तद का भान होना, असर्प यानी रज्जु जो है उसमें सर्प का भान होना, उसी प्रकार से जो ब्रह्म है उसमें जगत का भान होना, यही अध्यास कहलाता है। इसी को अध्यारोप कहते हैं और इसी को विवर्त कहा जाता है। विवेक चूड़ामणि में आचार्य शंकर ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, बड़ा सुंदर कहा है, अतस्मिन् तद्बुद्धि प्रभवति विमूढ़स्य तमसा विवेकाभावाद् वै स्फुरति भुजगे रज्जुधिषणा ततो नर्थव्रातो निपतति समदा तुरधिक ततो यो सद्ग्राह सा ही भवति बंध शृणु सखे। मूढ़ पुरुष को अज्ञान के कारण ही अन्य में अन्य बुद्धि होती है। विवेक न होने से ही रज्जु में सर्प बुद्धि होती है। ऐसी बुद्धि वाले को नाना प्रकार के अनर्थों का समूह आ घेरता है। अतः हे मित्र सुनो, यह जो असत को सत समझना है यही बंधन है। और यह बंधन क्यों होता है? अध्यारोप के कारण से होता है। अध्यारोप क्यों होता है? अज्ञान के कारण से होता है। इस प्रकार से अनेक स्थानों पर अध्यारोप या अध्यास या विवर्त इनको समझाया गया है। तो कुल मिलाकर के अध्यारोप का मतलब यह हुआ कि जिस प्रकार से थोड़े से अंधेरे में हम रस्सी को देख करके और उसको सांप समझ बैठते हैं, और ठीक उसी प्रकार से उतना भय लगता है जितना भय वास्तविक सांप को देखने से लगता है। तो उस अवस्था में उसे वह रस्सी न दिखाई देकर सांप ही दिखाई दे रहा है। वास्तव में रस्सी है नहीं, सांप है नहीं, रस्सी ही है, लेकिन फिर भी उस रस्सी में हम सांप को मान बैठते हैं। सांप को दिखाई देने पर जितना भय लगता है, जितनी क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में, वे सारी क्रियाएं उस समय होती है जब हम उस समय रस्सी को देख रहे होते हैं। लेकिन जो ही हम प्रकाश करते हैं, प्रकाश करते ही वहां पर जो सांप है वह वहां से निकल जाता है और केवल हमें रस्सी ही दिखाई पड़ती है। अर्थात वास्तविक जो चीज है उसका हमें बोध हो जाता है। जब तक हमें अज्ञान रूपी अंधकार के कारण से उस रस्सी में सांप की प्रतीति होती रही, तब तक वहां पर अध्यारोप था, और वह अध्यारोप अज्ञान के कारण से था। और जो ही हमने ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा उस रस्सी को देखा तो वहां पर सांप का निवारण हो गया, सांप का बाध हो गया, और केवल शुद्ध रूप में हमें रस्सी ही दिखाई पड़ती है। उसी प्रकार से ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा अज्ञान रूपी प्रकाश का निवारण जब हो जाता है तो वह अपवाद कहलाता है। और इसी को हम अध्यारोपापवाद न्याय कहते हैं। और इसी न्याय से वेदांत शास्त्र के अंदर जो गुरु है वह अपने शिष्य को आत्म तत्व का बोध कराता है। इस प्रकार से
यहां पर अध्यारोप के बारे में वेदांत सारकार ने कहा। फिर प्रश्न उठता है कि किम तावत अज्ञानम, यह ज्ञान क्या है? अध्यारोप वास्तव में अज्ञान की देन थी। तो हमें तो यह समझ नहीं आ रहा है कि यह ज्ञान क्या है। तो इसका स्वरूप बदलाते हुए आचार्य कह रहे हैं कि अज्ञानम तु सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत् किंचित इति वदन्त्यहमज्ञ इत्याद्यनुभवात् देवात्म शक्तिम स्वगुणैर निगूढ़ाम इत्यादि श्रुतेश्च। अज्ञान सत या असत रूप से अनिर्वचनीय त्रिगुणात्मक ज्ञान का विरोधी भाव रूप कुछ है, ऐसा वृद्धजन कहते हैं, अर्थात आचार्य लोग कहते हैं। और मैं अज्ञानी हूं, अहम अज्ञः इत्यादि अनुभव और उन ब्रह्मवेत्ताओं ने ध्यान योग में स्थित होकर अपने सत्व आदि गुणों से आलिंगित स्वयं प्रकाश आत्मा की जो माया या ज्ञान शक्ति है उसका साक्षात्कार किया होगा। इस प्रकार के श्रुति भी इसमें प्रमाण हैं। देवात्म शक्तिम स्वगुणैर निगूढ़ाम इत्यादि श्रुतेश्च। यह ये दो प्रमाण देकर के अज्ञान के विषय में कहा गया है कि अज्ञान वास्तव में क्या है। तो कहा कि अज्ञान को हम न तो सत कह सकते हैं, न अज्ञान को हम असत कह सकते हैं, और फिर उसे क्या कहें। तो कहा कि अज्ञान तो वास्तव में अनिर्वचनीय है, उसको हम शब्दों के द्वारा कह नहीं सकते, बता नहीं सकते, इसलिए वह अनिर्वचनीय है। और क्या स्वरूप है उसका? तो कहा कि त्रिगुणात्मकम, वह अज्ञान या वह माया, अज्ञान को माया कहा गया है वेदांत में पूर्व के आचार्यों के द्वारा। तो वह जो माया है, वह जो अज्ञान है, वह त्रिगुणात्मक है। और तीन गुण कौन से हैं? त्रिगुणात्मक का मतलब क्या है? सत्व, रज और तम, ये तीन गुण हैं। और ये तीन गुणों का समुदाय ही वास्तव में अज्ञान होता है। अज्ञान इन तीन गुणों से भिन्न नहीं है, या इन तीन गुणों से युक्त है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते। वास्तव में ये तीन गुण ही उसका वास्तविक स्वरूप है, इसलिए इसको त्रिगुणात्मक कहा गया है। त्रयः गुणः इति त्रिगुणः, त्रिगुणः आत्मा यस्य तत् त्रिगुणात्मकम, तीन गुण है आत्मा जिसकी वह त्रिगुणात्मक कहलाता है। इसलिए वह ज्ञान त्रिगुणात्मक है। और क्या स्वरूप है उसका? तो एक विशेषण और दिया, ज्ञान विरोधी, अर्थात अज्ञान ज्ञान का विरोधी है, अर्थात ज्ञान से दूर होता है। अज्ञान, ज्ञान के द्वारा निवर्त्य होना ही अज्ञान का लक्षण है। अज्ञान के इस लक्षण में अधिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव, इस प्रकार के जो दोष होते हैं वे दोष नहीं आते। ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान से निवृत्त होने वाले संसार रूप प्रपंच में इस लक्षण के अतिव्याप्त होने की शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रपंच अज्ञानजन्य होने के कारण अज्ञान से अभिन्न है। आत्मा और अज्ञान का जो संबंध है उसमें भी इस लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं है, क्योंकि असंग स्वभाव वाले चिदात्मा का अज्ञान से संबंध होना पूर्ण रूप से अज्ञान के ही अधीन है। चिदात्मा का इसमें कोई हाथ नहीं है। अतः अज्ञानात्म संबंध भी अज्ञान रूप ही सिद्ध होता है। इस प्रकार अज्ञानजन्य प्रपंच तथा अज्ञानात्म संबंध दोनों ही अज्ञान रूप होने के कारण अज्ञान लक्षण से व्याप्त हैं। अतः अतिव्याप्ति की शंका नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से ज्ञान विरोधी भाव रूप ये विशेषण यहां पर दिया गया है। अर्थात अज्ञान ज्ञान का विरोधी है। जहां अंधेरा रहता है वहां प्रकाश नहीं हो सकता, और जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार नहीं रह सकता है।
इसलिए विरोधी भाव तो यहां पर है ही। फिर क्या कहें भाई उसको? तो कहा कि भाव रूपम, यह जो अज्ञान है उसको हम भाव रूप कह सकते हैं। भाव का मतलब सत्ता होता है, अस्तित्ववान। ये न तो सत है न असत है, इसको हम अनिर्वचनीय कह रहे हैं। ये त्रिगुणात्मक है, ज्ञान विरोधी है। तो कुछ न कुछ है तो सही, इस कारण से इसको भाव रूप कहना ठीक है। अज्ञान अभाव रूप नहीं है। यदि यह अभाव रूप होता तो इसकी निवृत्ति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वेदांत सिद्धांत के अनुसार आत्मज्ञान में अज्ञान की निवृत्ति होती है। यह तभी संभव हो सकता है जब अज्ञान भाव रूप हो। लेकिन इससे यह नहीं समझना चाहिए कि अज्ञान परमार्थ सत है, क्योंकि तब तो इसकी निवृत्ति ही नहीं हो सकेगी। अज्ञान को भाव रूप कहने का अभिप्राय है उसको अभाव से विलक्षण बतलाना। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता है तभी तक अज्ञान भाव रूप है। आत्म साक्षात्कार होने पर यह नष्ट हो जाता है। इस रूप में इसको हमें भाव रूप जानना चाहिए। फिर क्या कहें इसको? कुछ और भी कहने का है तो कहा कि यत् किंचित इति। इसको हम यत् किंचित भी कह सकते हैं, जो कुछ, मतलब ठीक ठीक हम नहीं बता सकते कि वास्तव में है क्या। इसलिए यत् किंचित इति वदन्ति अहमज्ञः इत्याद्यनुभवात्। जो ब्रह्मवेत्ता लोग हैं और हम जो लोग हैं संसार वाले, उन सब का अनुभव है अपना। हम लोगों को क्या अनुभव होता है कि मैं अज्ञानी हूं। तो इस प्रकार के अनुभव वाक्य से हम कह सकते हैं कि यत्किंचित, यह जो अज्ञान है वह कुछ है तो सही, इसलिए उसको भाव रूप कहा है, इसलिए उसको ज्ञान विरोधी कहा है, इसलिए उसको त्रिगुणात्मक कहा है। लेकिन सत नहीं है, असत भी नहीं है, वह अनिर्वचनीय है। इस प्रकार का अज्ञान है। और यह हम नहीं कह रहे हैं, श्रुतियां भी कह रही हैं। देवात्म शक्तिम स्वगुणैर निगूढ़ाम, ये प्रमाण दिया है, श्रुति का प्रमाण दिया है। अर्थात उन ब्रह्मवेत्ताओं ने ध्यान योग में स्थित होकर अपने सत्व आदि गुणों से आलिंगित स्वयं प्रकाश आत्मा की जो माया रूपी शक्ति है उसका साक्षात्कार किया था, उसको देखा था उन्होंने, इसलिए वह भाव रूप है। ऐसा लक्षण यहां पर इन्होंने किया है। वास्तव में अज्ञान के विषय में अनेक प्रकार के प्रमाण मिलते हैं, जिनके लिए हम अगर यहाँ पर चर्चा करने लग गए तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि इसके विषय में शास्त्रों में यत्र तत्र बहुत लिखा हुआ पड़ा है। मैं विवेक चूड़ामणि का एक प्रमाण देकर के इसको यहीं पर स्थगित करूंगा। आचार्य शंकर ने विवेक चूड़ामणि में कहा है, सन्नाप्य सन्नाप्युभयात्मिकानो भिन्नाप्य भिन्नाप्युभयात्मिकानो सांगाप्य नंगाप्युभयात्मिकानो महाद्भुता निर्वचनीय रूपा। ये माया कैसी है? तो कहा कि वह अज्ञान या माया न सत है न असत है और न उभय रूप है। वह ब्रह्म से न भिन्न है न अभिन्न है और न उभय रूप है, अर्थात भिन्ना भिन्न भी नहीं है। वह न अंग सहित है और न अंग रहित है और न उभय रूप है, अर्थात सांगानंग भी नहीं है। वह तो अत्यंत अद्भुत और अनिर्वचनीय रूप वाली है। अर्थात आचार्य शंकर ने भी इनसे पहले इस अज्ञान को, इस माया को अनिर्वचनीय कह दिया था। तो इसके द्वारा इसका यहां पर समाधान हो जाता है कि अज्ञान वास्तव में अनिर्वचनीय है। फिर प्रश्न उठता है
इदम अज्ञानम एकम अनेकम वा, यह जो अज्ञान है जिसको आप अनिर्वसनीय कह रहे हैं, वह एक होता है अथवा अनेक होता है। तो आचार्य सदानंद योगींद्र इसका उत्तर देते हुए कह रहे हैं, इदम अज्ञानम समष्टि व्यष्ट्यभिप्रायेण एकम अनेकम इति च व्यवह्रियते, तथा ही यथा वृक्षाणाम समष्ट्यभिप्रायेण वनम इत्येकत्व व्यपदेशो यथा वा जलानाम समष्ट्यभिप्रायेण जलाशयः इति, तथा नानात्वेन प्रतिभासमानानाम जीवगताज्ञानानाम समष्ट्यभिप्रायेण तदेकत्व व्यपदेशः अजामेकाम इत्यादि श्रुतेः यम समष्टिरुत्कृष्टोपाधितया विशुद्ध सत्व प्रधान। अब ये एक है या अनेक है, इनमें से पहले उसको एक बताया जा रहा है, वह एक भी है और अनेक भी है, लेकिन आचार्य पहले इसको समष्टि की दृष्टि से देख करके उसके एकत्व का स्थापन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि यह अज्ञान समष्टि के अभिप्राय से एक और व्यष्टि के अभिप्राय से अनेक कहा जाता है। जैसे वृक्षों की समष्टि के अभिप्राय से यह वन है, इस प्रकार एकत्व का कथन किया जाता है, या जैसे जल बिंदुओं की समष्टि के अभिप्राय से यह जलाशय है या यह कूप है, इस प्रकार एकत्व का कथन किया जाता है, उसी प्रकार अनेक प्रतीत होने वाले जीवगत अज्ञानों की समष्टि के अभिप्राय से उसके एकत्व का कथन किया जाता है। और यह हम कोई मनगढ़ंत बात नहीं कह रहे हैं, श्रुतियों में ऐसा कहा गया है अजाम एकाम इत्यादि से, तो उनके द्वारा यह प्रमाणित होता है कि यह अज्ञान एक है, समष्टि की दृष्टि से एक है। समष्टि क्या है? समष्टि शब्द वास्तव में सम उपसर्ग पूर्वक अस व्याप्तौ धातु के साथ तिन प्रत्यय करने पर, जो कि स्त्रीलिंग में विवक्षित होता है, स्त्रियांग तिन, इनके मिलने से यह शब्द बनता है और इसका अर्थ होता है सबको व्याप्त करने वाली, अर्थात एकत्व या सामान्य कहा जा सकता है इसको। तो यहां पर समष्टि शब्द का प्रयोग यह समझ लेना चाहिए कि समूह, समुदाय, संघात अथवा सामान्य अर्थ में हुआ है। और व्यष्टि शब्द भी इसी प्रकार से व्यू उपसर्ग पूर्वक अस व्याप्तो धातु से तीन प्रत्यय करने पर बना है, जिसका अर्थ होता है सीमित व्याप्ति वाली, या एक व्यक्ति या इंडिविजुअल अथवा विशेष का वाचक यह शब्द है। टीकाकार रामतीर्थ ने भी समष्टि और व्यष्टि को सामान्य और विशेष का वाचक माना है। जिस प्रकार सामान्य विशेष में वस्तुतः अभेद होने पर भी किसी भेद की कल्पना करके उन दोनों का अलग अलग व्यवहार किया जाता है, उसी प्रकार अज्ञान के वस्तुतः एक होने पर भी सामान्य भाव से एकत्व का और विशेष भाव से अनेकत्व का व्यवहार श्रुतियों में किया गया है, इसलिए किसी प्रकार का विरोध नहीं है। तो समष्टि की दृष्टि से अज्ञान एक है और व्यष्टि की दृष्टि से वह अज्ञान अनेक है। अभी यहां पर समष्टि की दृष्टि से बात की जा रही है। तो समष्टि की दृष्टि से जब हम अज्ञान की बात करें तो आगे ये कह रहे हैं, उससे पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि जो अज्ञान है समष्टि की दृष्टि से, उसके लिए कह रहे हैं कि इदम अज्ञानम समष्ट्यभिप्रायेण एकम अनेकम इति जब व्यवह्रियते, ये जो कहा था वहां पर व्यष्टि के अभिप्राय से उसको अनेक कहा है, समष्टि के अभिप्राय से एक कहा है। अर्थात जब हम वन कहेंगे तो एक है,
और जब हम वृक्ष अर्थात यह आम है, ये नीम है, इस प्रकार से जब हम अलग अलग वृक्षों के नाम लेकर के कहेंगे तो वहां पर वह व्यष्टि हो जाएगी। लेकिन समष्टि रूप में उन आम आदि सारे पेड़ों को मिला करके हम वन कहेंगे, वह समष्टि अज्ञान है। उसी प्रकार से समस्त जीवगत अज्ञान जो है वह जब समष्टि की दृष्टि से उपस्थित होगा तो उसे हम एक कहेंगे। अब इस एकत्व से युक्त या एकत्ववान जो अज्ञान है उसके विषय में आगे बताया जा रहा है। एतद उपहितम चैतन्यम सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्व सर्वनियंत्रित्वादि गुणकम अव्यक्तम अंतर्यामी जगत कारणम ईश्वरः इति च व्यपदिश्यते सकलाज्ञानावभासकत्वात् यह सर्वज्ञः सर्ववित् इति श्रुतेः। अब इसको स्पष्ट करें, यह जो अज्ञान है इससे उपहित हुआ चैतन्य समस्त अज्ञान राशि का प्रकाशक होने से सर्वज्ञता, सर्वेश्वरता, सर्वनियामकता आदि गुणों से युक्त अव्यक्त अंतर्यामी जगत का कारण और ईश्वर कहा जाता है। एतद उपहितम, इससे उपहित अर्थात किससे उपहित? समस्त अज्ञान से उपहित जो चैतन्य है, वह चैतन्य क्या है? उसके लिए यहां पर एक शब्द का प्रयोग किया गया, वह चैतन्य ईश्वर कहलाता है। अर्थात समष्टि अज्ञान से युक्त जो चैतन्य है वह चैतन्य ईश्वर कहलाता है। और वह ईश्वर कैसा है? जो कि समष्टि अज्ञान से युक्त है, तो कहा कि वह चैतन्य सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है और सर्वनियंता है। वह अव्यक्त है, अंतर्यामी है और जगत का कारण है। इसी कारण से उसको ईश्वर कहा गया है। ये कुछ विशेष शब्द हैं यहां पर। वास्तव में समष्टि अज्ञान से उपहित चैतन्य का मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि जिस प्रकार से सारे वृक्षों को मिलाकर के हम एक वन कह देते हैं, उसी प्रकार से वह ईश्वर, और वह ईश्वर सर्वज्ञ है। सर्वज्ञता शब्द यहां पर इन्होंने कामिनी सर्वज्ञत्व शब्द का प्रयोग किया है। इन्होंने सर्वम जानाति इति सर्वज्ञः तस्य भावः सर्वज्ञत्वम, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ कहलाता है और उसका भाव ही सर्वज्ञत्व या सर्वज्ञता कहलाती है। उसी प्रकार से सर्वेश्वरत्व, सर्वेषाम ईशः अथवा सर्वेषाम ईश्वरः इति सर्वेश्वरः, सर्वेश्वरस्य भावः इति सर्वेश्वरत्वम, यह भी भाववाचक शब्द बना दिया इन्होंने। सबके ईश्वर का, सबका ईश्वर होना, और फिर सर्वेश्वरत्व, सर्वनियंत्रित्व, सर्वेषाम नियंता इति सर्वनियंता, तस्य भावः इति सर्वनियंत्रित्वम, सबका नियंत्रण करने वाला, सारे जगत का, सृष्टि का जो नियामक है वही सर्वनियंता कहलाता है। जो ईश्वर है वह इन गुणों से युक्त है। अव्यक्त भी है, वह व्यक्त नहीं है। वास्तव में जो निर्गुण स्थिति है उसकी, वह उसकी अव्यक्त अवस्था कहलाती है। न व्यक्तम इति अव्यक्तम, और ऐसा जो अव्यक्त है वह अंतर्यामी है। जब व्यक्तावस्था में अर्थात सगुणावस्था में होता है, जब जीव अज्ञान से युक्त होता है, उस अवस्था में वह सबके घट घट में रहने वाला होता है, इसलिए उसको अंतर्यामी कहा जाता है। और वह जगत का कारण है, जगत उसी से बना है, अर्थात जगत का वह उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है, दोनों कारण वही है। इसी कारण से वह ईश्वर कहलाता है।
इस प्रकार यहां पर समष्टि अज्ञान से युक्त जो चैतन्य होता है उसे ईश्वर कहा गया है, और उस दृष्टि से वहां उस ईश्वर में जो अज्ञान है वह अज्ञान एक है, अनेक नहीं है। यह यहां पर इन्होंने बतलाया है। और फिर आगे कह रहे हैं, ईश्वरस्ययं समष्टिरखिल कारणत्वात् कारण शरीरम आनंद प्रचुरत्वात् कोशवदाच्छादगत्वात् चानंदमय कोशः सर्वोपरमत्वात् सुषुप्तिरत एव स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लय स्थानम इति चोच्यते। ईश्वर की उपाधि भूता यह समष्टि संपूर्ण सृष्टि का कारण होने से कारण शरीर कही जाती है। आनंद के प्राचुर्य से युक्त होने के कारण और कोश के समान आच्छादक होने के कारण आनंदमय कोश कही जाती है। सभी उपाधियों का उपरम यानी विलय स्थान होने के कारण सुषुप्ति यानी प्रलय कहलाती है, और इसी कारण सबका लय स्थान होने के कारण स्थूल और सूक्ष्म सृष्टि का लय स्थान भी कही जाती है। वास्तव में वेदांत में 5 प्रकार के कोशों की चर्चा की गई है। यहाँ 3 प्रकार के कोश की चर्चा की गई है। यहाँ पर आनंदमय कोश का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, लेकिन अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश और विज्ञानमय कोश, वेदांत में ये 5 प्रकार के कोश माने गए हैं। तो ये सब उनके वास्तव में प्रतीक हैं, उनके प्रतिनिधि हैं। यहाँ 3 का उल्लेख होने पर भी हमें 5 को ही मान लेना चाहिए। यहाँ एक शब्द काम में लिया गया है, ईश्वर की उपाधि भूता यह समष्टि। यहाँ उपाधि शब्द का प्रयोग किया गया है। ये उपाधि क्या है? उपाधि शब्द उप उपसर्ग पूर्वक और आ उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय करने पर बनता है, जिसका अर्थ होता है उप समीप वर्तनी पदार्थे आदधाति संक्रामयति स्वीयम धर्मम इति उपाधि। अर्थात सन्निकृष्ट पदार्थ में जो अपने धर्मों का आधान कर देता है उसे उपाधि कहते हैं। भारतीय दर्शन में प्रयुक्त होने वाला यह एक बहुत महत्वपूर्ण पद है। केशव मिश्र ने प्रयोजक को उपाधि कहा है, प्रयोजकश्चोपाधि इत्युच्यते तर्क भाषा में। वाचस्पत्यम में इसका लक्षण इस प्रकार से दिया गया है, अन्यथा स्थितस्य वस्तुनो अन्यथा प्रकाशन रूपे। इन दोनों लक्षणों को मिला करके इस उपाधि को इस रूप में समझा जा सकता है, जब कोई वस्तु अपने स्वरूप से भिन्न रूप में प्रकाशित हो तो भिन्न रूप में प्रकाशित होने का जो प्रयोजक हेतु होता है उसे उपाधि कहते हैं। जब रस्सी अपने स्वरूप से भिन्न सर्प के रूप में प्रकाशित होती है तो उसका प्रयोजक हेतु अज्ञान है, अतः अज्ञान ही उपाधि है। इस प्रकार से यहां पर समष्टि उपाधि का मतलब यहां पर समष्टि अज्ञान है, ऐसा हमें समझ लेना चाहिए। और यहां पर कुछ और शब्दों का प्रयोग किया गया है। एक है विशुद्ध सत्व प्रधाना, जो पीछे आया था, तो इसका मतलब है विशुद्ध सत्व गुण का प्राधान्य जहां पर रहता है। सत्व गुण के अलावा 2 गुण और भी रहते हैं वहां पर। इसका मतलब यह नहीं कि वहां पर सत्व गुण की प्रधान सत्व गुण के होने पर वहां पर रजस और तमस रहेंगे ही नहीं। रजस और तमस वहां पर अभिभूत होकर के रहते हैं, और जो सत्व गुण है वह प्रधान होकर के रहता है। इस कारण से
समष्टिभूत अज्ञान की स्थिति केवल ईश्वर में ही होती है, और ईश्वर में जब यह समष्टि अज्ञान होता है तो वहां पर सत्व गुण की प्रधानता होती है, ऐसा हमें समझ लेना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि यथा वनस्य व्यष्ट्यभिप्रायेण वृक्षा इति अनेकत्व व्यपदेशो यथा वा जलाशयस्य व्यष्ट्यभिप्रायेण जलानीति तथा अज्ञानस्य व्यष्ट्यभिप्रायेण तदनेकत्व व्यपदेशः इंद्रो मायाभिः पुरुरूपयीयते इत्यादि श्रुतेः अत्र व्यस्त समस्त व्यापित्वेन व्यष्टि समष्टिता व्यपदेशः। अब कह रहे हैं कि जैसे वन की व्यष्टि के अभिप्राय से ये वृक्ष है, ऐसा अनेकत्व का कथन किया जाता है, अथवा जैसे जलाशय की व्यष्टि के अभिप्राय से ये पानी की बूंदें हैं, इस प्रकार अनेकत्व का कथन किया जाता है, उसी प्रकार अज्ञान की व्यष्टि के अभिप्राय से अज्ञान के अनेकत्व का कथन किया जाता है। यह आप अपनी मनगढ़ंत बात कह रहे हैं कि नहीं, यह भी श्रुति का प्रमाण है। श्रुतियों में कहा है इंद्रो मायाभिः पुरुरूपयीयते। इंद्र का मतलब यहाँ पर परमेश्वर है, परमात्मा है, ब्रह्म है। वह परमेश्वर, वह परमात्मा व्यष्टिभूत अज्ञान के द्वारा बहुत रूप वाला प्रतीत होता है। अर्थात एको हम बहुश्याम, यह ईश्वर का संकल्प था, इसके कारण से ही वह एक से अनेक बन गया। इस प्रकार यह अज्ञान जब ईश्वर में समष्टि रूप में रहता है तब तो वह एक है, और प्रत्येक प्राणी में अलग अलग रूप में रहता है। प्राणियों में, प्राणियों का मतलब सभी मनुष्यों में, सभी पशुओं में, सभी पक्षियों में, सभी जीवों में, कीट पतंग आदि में जो चैतन्य रहता है, आत्म तत्व रहता है, वह आत्म तत्व व्यष्टिभूत अज्ञान से उपहित होता है, और उस अवस्था में वह यह आम है, यह नीम है, इस प्रकार के अलग अलग पेड़ों के समान जाना जाता है। इसी कारण से वह व्यष्टि कहलाता है, वह अनेक हो जाता है, एक से अनेक हो जाता है। तो इस प्रकार से समष्टि और व्यष्टिभूत यह अज्ञान यहां पर दो प्रकार से बताया गया है। अर्थात अज्ञान दो प्रकार का हो गया। समष्टि अज्ञान से उपहित चैतन्य होता है, वह ईश्वर कहलाता है, और व्यष्टिभूत अज्ञान से उपहित जो चैतन्य होता है उसको प्राज्ञ कहा जाता है। वह प्राज्ञ क्यों है? क्योंकि वह प्रायेण अज्ञ है इति प्राज्ञः। यद्यपि प्राज्ञ शब्द के दो अर्थ किए जाते हैं। पाणिनि का प्रज्ञादिभ्यश्च सूत्र है, तो उसकी दृष्टि से हम अगर इसका अर्थ करें तो प्रकर्षेण जानाति इति प्रज्ञः, और प्रज्ञः एव प्राज्ञः, यहां हमने अण प्रत्यय कर दिया तो प्राज्ञ बन गया। प्रज्ञ का भाव ही प्राज्ञ कहलाता है। अर्थात जो अच्छी तरह से जानता है वह प्राज्ञ, बुद्धिमान, मनीषी, चिंतक, यह अर्थ रखता है। लेकिन यहां पर यह अर्थ अभिप्सित नहीं है। यहां अर्थ अभिप्सित है, वह अर्थ है प्रायेण अज्ञ इति प्राज्ञः, जो प्रायः अज्ञ है, न जानाति इति अज्ञः, प्रायः जो नहीं जानता है वह प्राज्ञ कहलाता है। इस प्रकार से यह जो प्रायेण अज्ञ है, ऐसा कहा है, यह प्राज्ञ जीव के लिए कहा गया है। तो जीवगत जो अज्ञान है वह व्यष्टिभूत अज्ञान है, और ईश्वरगत जो अज्ञान है वह समष्टि अज्ञान है, ऐसा हमें समझ लेना चाहिए। तो इस प्रकार के आज के इस विवेचन से यह सिद्ध हो गया कि अज्ञान समष्टि की दृष्टि से एक है और व्यष्टि की दृष्टि से वह अनेक होता है। आज हम इस प्रकरण पर इतनी ही चर्चा करेंगे। अग्रिम प्रकरणों पर चर्चा के लिए हम
आपसे कल या परसों मिलेंगे। आज की चर्चा में आप सब ने इसमें सहभागिता की, इसके लिए आपका आभार। और इसमें कोई भी प्रश्न आपको लगता है कि कोई बात अस्पष्ट है तो स्पष्ट करने के लिए किया जा सकता है। आप मेरे इस लिंक पर आप अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो आज हम अध्यारोप और अज्ञान वेदांत के इन दो शब्दों के ऊपर हम थोड़ा विवेचन कर पाए। इसमें आप सबकी ही सहभागिता कारण बनी है और उसी के कारण से ये सब विवेचन संभव हुआ है। इसलिए आप सब लोगों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हुआ आज के इस लाइव प्रसारण को यहीं पर विराम देता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।